Welcome back, students. We read in the previous video about the constitution. Now we are going to study about making up the Indian constitution. Students, जो जिस तरह से साउथ अफ्रीका का कॉन्स्टिट्यूशन बना था और उसमें भी बहुत सारी मुश्किलें, बहुत सारी परेशानियां आई थी, बिल्कुल उसी तरह से भारत का भी जो कॉन्स्टिट्यूशन बना उसमें भी बहुत सारे चैलेंजेस, बहुत सारे डिफ़िकल्टीज़ आए, बट आवर कॉन्स्टिट्यूशन फाइनली फॉर्म अ वेरी ब्यूटीफुल कॉन्स्टिट्यूशन। जो चैलेंजेज आए थे, क्योंकि हमारा देश अभी नया नया आज़ाद हुआ था और उसके बाद पार्टीशन होने की वजह से देश में कम्युनल राइट फैल गए थे, दोनों बॉर्डर पर लाखों लोगों की मौत हुई थी। इन सब परिस्थितियाँ, ये जो परिस्थितियाँ थी ये बहुत ही डरावनी थी और उन परिस्थितियों में हमारे लीडरों ने साहस के साथ एक अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। नाउ वी सी द पाथ टू कॉन्स्टिट्यूशन, मीन्स किस तरह से हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन का रास्ता बना, लोगों के दिमाग में क्या आया और यह कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का ख्याल कब से हमारे देश के नेताओं के मन में चल रहा था। तो डिस्पाइट ऑल दीज डिफ़िकल्टीज देयर वाज वन बिग एडवांटेज for the makers of the Indian Constitution. Unlike South Africa, they did not have to create a consensus about what a democratic India should look like. Means जो हमारे देश में उस समय आज़ादी के लिए मूवमेंट चल रही थी, तो वह मूवमेंट सिर्फ आज़ादी के लिए ही नहीं चल रही थी, उसी के लिए लोगों की बस सहमति नहीं थी। उस समय हमारे देश में उस आज़ादी के साथ साथ लोग अपने देश में अपना संविधान बनाने के लिए भी एक स्ट्रगल कर रहे थे कि जिस दिन हमारा देश आज़ाद होगा, हमारा किस तरह का एक समाज बनेगा, किस तरह की एक राजनीतिक व्यवस्था बनेगी, और इसको लेकर के उनके दिमाग में एक अपना संविधान भी चल रहा था। तो इन सारे चैलेंजेस के बाद संविधान बनाने के लिए सबकी सहमति बहुत पहले ही आज़ादी पाने के समय से ही हमारे देश के नेताओं के दिमाग में चल रही थी। अगर हम पीछे मुड़कर देखें और बात करें 1928 की, जिस समय मोतीलाल नेहरू ने खुद एज 1928 Motilal Nehru, who was the father of Pandit Jawaharlal Nehru, and other 8 Congress leaders already drafted a constitution for India. मीन्स 1928 में ही हमारे देश का कैसा संविधान होगा, उस संविधान को मोतीलाल नेहरू और अन्य 8 सदस्य कांग्रेस के जो थे उनके द्वारा एक संविधान का चिट्ठा तैयार कर लिया गया, एक उसका प्रारूप तैयार कर लिया गया था। एंड इन 1931 द रेजोल्यूशन एट द कराची सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस dwelt on how independent India's constitution should look like. And in 1931 when the session स्टार्टेड इन कराची में जो 1931 में एक सेशन हुआ था, उस सेशन में यह रिजोल्यूशन पास किया गया कि व्हाट टाइप आवर कॉन्स्टिट्यूशन विल बी, व्हाट थिंग विल बी इंक्लूडेड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या चीज़ें शामिल होंगी और किस तरह का हमारा फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन होगा। तो उन चीज़ों में जो चीज़ें बनाई गई थी, जो चीज़ें शामिल की गई थी, जो कि पहले कभी अधिकार नहीं मिला था आवर इंडियंस को चुनने का, तो उसमें था यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, यानी कि सार्वभौमिक मताधिकार, यानी सबको वोट देने का अधिकार होगा उसमें। राइट टू फ्रीडम एंड इक्वलिटी, उसमें सबको स्वतंत्रता का और इक्वलिटी समानता का अधिकार होगा। एंड टू प्रोटेक्टिंग द राइट ऑफ माइनॉरिटीज़ इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, और जो अपने देश में माइनॉरिटी यानी किसी और दूसरे धर्म के लोग रह रहे होंगे उनकी भी सुरक्षा करने की जिम्मेदारी थी। These all are included in our future constitution, and thus some basic values were accepted by all leaders much before the constituent assembly. और जब हमारी constituent assembly बनी तो उनमें से उन सारी चीज़ों को, मैक्सिमम चीज़ों को अपने constitution में adopt कर लिया गया था।